of Learn with Bhavna. Now we are starting question 6 of MPA 016. क्वेश्चन 6 में हमें बात करनी है कि क्या पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है लोकल अथॉरिटीज और स्पेशल पर्पस एजेंसीज के बीच में विद इन द हेल्थ सेक्टर, राइट। अब जब भी आप कोई भी आंसर स्टार्ट करते हो आप हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिखते हो। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, और इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा। आपको सारे MPA 016 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो उस फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। वो फोल्डर मैंने इसलिए बनाया ताकि आप एग्जाम टाइम में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिस ना करो। ना स्टार्टिंग विद आंसर, जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो अपने आप में एक क्रिटिकल एरिया गवर्नेंस का जो कि रिक्वायर करता है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लोकल अथॉरिटीज और स्पेशल एजेंसीज के बीच में, ताकि एक इफेक्टिव और इंक्लूसिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो फॉर द पब्लिक, राइट। अभी जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं ताकि डाइवर्स हेल्थ नीड्स को समझा जाए। इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन के बीच में जो गैप है सर्विस डिलीवरी के बीच में उसको इंश्योर किया जाए ताकि इक्विटेबल एक्सेस मिले हेल्थ रिसोर्सेज के हर एक इंडिविजुअल को। तो सोशोलॉजिकली ऐसी कोलैबोरेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है ताकि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फॉस्टर की जाए और जितने भी हेल्थ डिफरेंसेस हैं उनको कम करके सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को एड्रेस किया जाए। अब जो रोल है लोकल अथॉरिटीज़ का हेल्थ सेक्टर में वो क्या है? जब हम लोकल अथॉरिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में, और ULB बॉडीज़ अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं हम सिटीज़ में। तो ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ केयर सर्विसेज मैनेज करने में ग्रास रूट लेवल पे। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, लोकल हेल्थ नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन इन दोनों के अंडर ही आता है, लोकल बॉडीज के अंडर ही आता है। सेकंड, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, तो हेल्थ फैसिलिटीज को ओवरसी करना, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, PHCs हो, या फिर सर्विस क्वालिटी को इंश्योर करना कि अच्छी सर्विस क्वालिटी मिल रही है लोगों को, रेजिडेंट्स को। नाउ थर्ड हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट आ जाता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मोबिलाइज करना हेल्थ कैंपेन्स में और प्रमोट करना एक पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट हेल्थ मैटर्स। अब रोल क्या है स्पेशल पर्पस एजेंसीज का? तो SPAs क्या है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इनिशिएटिव है जो कि एस्टैब्लिश करती है, एड्रेस करती है स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स को। अब ये जितनी भी एजेंसी है ये अलॉन्ग साइड वर्क करती है लोकल अथॉरिटीज को ताकि टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे और एक प्रोग्मेटिक सपोर्ट इनका मिले। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन NHM जो कि फोकस कर रहा है कि मेटर्नल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना ताकि वो कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंट्रोल कर सके और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। वहीं पे अगर हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की बात करें तो ये एड्रेस करता है चाइल्ड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन को। वहीं पे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है HIV या फिर एड्स की प्रिवेंशन को और उसकी ट्रीटमेंट को। वहीं पे थर्ड हमारा आ जाता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन लोकल अथॉरिटीज एंड SPAs, राइट। अब SPAs क्या है? हमारा स्पेशल पर्पस एजेंसी। ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है। मैंने इस आंसर में शॉर्ट फॉर्म ही लिखी है ताकि एक तो आंसर इजी बने और अगर आप एग्जाम में भी आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रहे, राइट। तो स्पेशल पर्पस एजेंसीज का जो 1 सेकेंड यहाँ पे, राइट, स्पेशल पर्पस एजेंसी, आप यहाँ पे एग्जाम में भी SPA लिख सकते हो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। SPAs ना स्टार्टिंग विद थर्ड पॉइंट हमारा SPAs। तो SPA का जो नेचर है पार्टनरशिप का बिटवीन लोकल अथॉरिटीज एंड SPA, तो वो क्या है? एक तो जॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है जहाँ पे लोकल अथॉरिटीज SPAs के साथ कोलैबोरेट करती है ताकि वो हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सके टेलर करके लोकल नीड्स के हिसाब से। एग्जाम्पल, जब हम नेशनल हेल्थ मिशन की बात करते हैं NHM, तो पंचायत वर्क करती है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और SPA के साथ ताकि वो विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कम्युनिटीज को मैनेज कर सके। वो मैटरनल हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करते हैं। वहीं पे हमें रिसोर्स शेयरिंग देखने को मिलता है जहाँ पे SPA प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्सेज। वहीं पे जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो लोकल इंसाइट प्रोवाइड कर रही हैं जहाँ पे वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मोबिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पार्टनर करता है एजेंसी के साथ अंडर स्वच्छ भारत मिशन। तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे टॉयलेट्स को और प्रमोट की थी हाइजीन, जहाँ पे उन्होंने हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, डायरिया और मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस किया था। तो ये इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से, राइट,
लोकल अथॉरिटीज़ और एसपीएस के थ्रू ये सारे प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग होती है जहाँ पे एसपीए लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन करते हैं, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो अपनी सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सके। एग्जाम्पल जब हम आयुष्मान भारत प्रोग्राम देखते हैं तो वह एक्रीडेटेड है सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट के साथ ताकि वो ट्रेनिंग रिसीव कर सके, ताकि वो आइडेंटिफाई और असिस्ट कर सके बेनिफिशियरी को और सपोर्ट कर सके पंचायत को, राइट। तो वो सपोर्ट भी उनको पंचायत के द्वारा मिलता है, लोकल बॉडीज के द्वारा भी उनको सपोर्ट मिलता है। अब डेटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग, अब जितने भी लोकल अथॉरिटीज है वो डेटा कलेक्ट करती है हेल्थ इंडिकेटर्स के ऊपर जो कि स्पेशल पर्पस एजेंसी एनालाइज करती है और वो टारगेटेड इंटरवेंशन को डिजाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु के अंदर जितने भी म्यूनिसिपल बॉडीज और हेल्थ एजेंसीज हैं वो एक साथ कोलैबोरेट करके ट्रैक करती है इम्यूनाइजेशन कवरेज को, जहाँ पे वो इंश्योर करती है कि हर चाइल्ड को वैक्सीन रिसीव हुई हैं अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये एक साथ वर्क करके डिफरेंट हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात करती है और इंश्योर करती है कोई भी हेल्थ बीमारी या कोई भी हेल्थ इश्यूज कम्युनिटी के अंदर लोगों के अंदर ना है आए, राइट। इसका फिफ्थ हमें क्राइसिस मैनेजमेंट देखने को मिलता है। जब हम हेल्थ इमरजेंसीज की बात करते हैं, चाहे पेंडेमिक हो गया तो उस टाइम पे लोकल अथॉरिटीज़ और एसपीएस कोऑर्डिनेट करके रिलीफ एफर्ट्स उनके देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 की बात करें तो म्यूनिसिपल बॉडीज़ ने हेल्थ एजेंसीज के साथ पार्टनर करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल ये वन ऑफ द हेल्थ एजेंसी है, तो उन्होंने टेस्टिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे और वैक्सीनेशन फ्री में वैक्सीनेशन इन्होंने लोगों के लिए प्रोवाइड की थी। वहीं पे अगर हम सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें इस पार्टनरशिप का तो हम देख सकते हैं कि जितने भी सोशल डिटरमिनेंट्स हैं हेल्थ के वो कहीं ना कहीं इससे एड्रेस हुए हैं, जहाँ पे कोलैबोरेशन है वो इंश्योर करता है कि ब्रॉडर सोशल फैक्टर चाहे वो पॉवर्टी हो, सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, इनको एड्रेस किया जा रहा है अलॉन्ग साइड हेल्थ केयर सर्विसेज। एग्जाम्पल जब हम इंटीग्रेटेड एफर्ट देख रहे हैं अंडर एनएचएम एंड लोकल अथॉरिटीज तो हम एक मेटर्नल हेल्थ में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं जो कि आउटकम है राजस्थान में, जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन और लैक ऑफ प्री नेटल केयर को एड्रेस किया जा रहा है। ऐसे इश्यूज के बारे में बात हो रही है जो पहले कभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, स्पेशली इन द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। वहीं पे एम्पावरमेंट हो रही है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की, बिकॉज ऐसी पार्टनरशिप फैसिलिटेट करती है, टारगेट करती है ताकि ऐसी इंटरवेंशन आए वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, चाहे वो एससीज हो, एसटीज हो या फिर विमेन हो। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ में वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज पार्टनर्स करते हैं स्पेशल पर्पज एजेंसी के साथ ताकि वो एक मोबाइल मेडिकल यूनिट एस्टेब्लिश करे ताकि हेल्थ केयर की एक्सेस हर किसी को मिले, राइट, स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को। वहीं पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पे जॉइंट एफर्ट देखने को मिल रहे हैं, कम्युनिटीज को एंगेज किया जा रहा है ताकि हेल्थ प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे सॉल्यूशंस का इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी का फोस्टर हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अगर हम केरला की बात करें तो जितनी भी पंचायत हैं वो कोलैबोरेट कर रही है कुदुम श्री के साथ जो वुमेन हेल्थ ग्रुप्स हैं ताकि वो हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स रन करें ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, राइट। वहीं पर अगर हम चैलेंजेस की बात करें इस पार्टनरशिप में तो हमें मल्टीपल चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, जहाँ पे पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से बिटवीन लोकल अथॉरिटीज एंड एसपीएस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिलते हैं। एग्जांपल अगर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले म्यूनिसिपल बॉडीज और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स में कुछ अर्बन एरियाज के अंदर तो वो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 रिलीफ नहीं देखने को मिल रहा था या फिर वो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस आ गया था डिफरेंट रिलीफ के बीच में और डिफरेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट इश्यूज के बीच में, राइट। वहीं पे जो रिसोर्सेज गैप है, जहाँ पे लोकल बॉडीज के पास एडिक्वेट फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है तो वो उनकी एबिलिटी को लिमिट कर देते हैं वो कोलैबोरेट करने के लिए इफेक्टिवली, राइट। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो इफेक्टिवली कोलैबोरेट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल रूरल पंचायत बिहार के अंदर वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं बेसिक हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए बिकॉज उनके पास एडिक्वेट फंड्स नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में फंड्स नहीं है, सो दे कैन नॉट प्रोवाइड बेसिक हेल्थ सर्विसेज एज वेल। वहीं पे अगर पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कॉन्स्टेंट देखें तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में इफेक्टिवनेस नहीं आती है। एग्जाम्पल कुछ स्टेट के अंदर रिलीजिंग फंड फ्रॉम एसपीए कहीं ना कहीं डिले हो जाते हैं जिसकी वजह से टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है हेल्थ प्रोजेक्ट्स की। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ का एम्पावरमेंट होना ताकि वो
फाइनेंशियली और डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी ले पाए और प्रोएक्टिव हेल्थ गवर्नेंस में और भी ज़्यादा फोस्टर करे, वो जल्दी से जल्दी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डिसीजन ले ताकि वो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ लोकल बॉडीज़ या लोकल कम्युनिटीज़ लोकल पीपल को प्रोवाइड कर पाएँ। वहीं पे कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए लोकल ऑफिशियल्स को, हेल्थ वर्कर्स को, ताकि उनकी स्किल्स और नॉलेज और भी ज़्यादा एनहेंस हो। इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हो, एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन आए लोकल बॉडीज़ और एसपीएस के बीच में। लास्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट होनी चाहिए ताकि पार्टिसिपेटरी अप्रोच प्रमोट हो, ताकि इंटरवेंशंस जो रिफ्लेक्ट हो रही है लोकल प्रायोरिटीज़ और कल्चर कॉन्टेक्स्ट में वो कहीं ना कहीं प्रमोट हो और इंश्योर किया जाए कि ये जो इंटरवेंशन है जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कम्युनिटी एंगेजमेंट के द्वारा और भी बेहतर हो रही है। लास्ट में आपको हर आंसर के बाद कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हम पार्टनरशिप की बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ और स्पेशल पर्पस एजेंसीज के बीच में हेल्थ सेक्टर में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सेसिबल, इक्विटेबल और कम्युनिटी सेंटर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडिया के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चरल और सोशल डिटरमिनेंट्स हम जब एड्रेस करते हैं हेल्थ के, तो हम देखते हैं जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंट्रीब्यूट करना, ताकि हम जो डिफरेंसेस है वो रिड्यूस कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। तो इस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बेटर कोऑर्डिनेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि एक रोबस्ट हेल्थ गवर्नेंस फ्रेमवर्क हमें देखने को मिले, ताकि जो इंडिया की जो डाइवर्स नीड है, जो डिफरेंट चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो सिटी लेवल पे, चाहे वो स्टेट लेवल के ऊपर, वो सारी डाइवर्स नीड ऑफ ऑल डाइवर्स कम्युनिटीज़ वो मीट हो सके और उस हिसाब से पॉलिसी आ सके, ताकि हर एक इंसान की जो वॉइसेस है वो भी हियर हो और एक टेलर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो विद इन द हेल्थ गवर्नेंस सिस्टम, राइट। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने इंटरप्ले देखा कि क्या हम कर सकते हैं, क्या डिफरेंट स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरीके से जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप है ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ और स्पेशल पर्पस एजेंसी का हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे और अगर आप और भी बेटर कंटेंट चाहते हैं फ्रॉम मी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। एंड दिस वॉज आर क्वेश्चन 6. आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 7. टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.